आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 1 वास्तविक संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या के अंदर हम लोग क्या पढ़ना है, जो कि मैथ का एनसीईआरटी का क्लास 10th का जो किताब है उसके अंदर लेसन 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना है समझिए। पहले पढ़ना है हम लोग को परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, दूसरा टॉपिक में क्या है भाई कि शांत और अशांत। तीसरा टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम। और चौथा क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना, एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए इससे कितना नंबर का एग्जाम में पूछता है बाबू, तो इससे एग्जाम में आप लोगों का कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक 1 आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसका नाम क्या है, परिमेय और अपरिमेय। तो आइए बताते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या इधर लिखे हैं, टॉपिक 1 आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और जो क्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम क्या करते हैं, के रूप में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। के रूप में लिखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और Q बराबर 0 नहीं होता है। Q बराबर जहाँ का होता है 0 नहीं होता है। अगर ये 0 रहेगा तो इसका पूरा मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस Q बराबर 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब समझिए P को हम क्या कहते हैं बाबू, अंश कहते हैं। ठीक है, और Q को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। P को अंश कहते हैं और Q को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं और Q बराबर 0 नहीं होता है, यानी इसको हम काट दिए, यानी क्या 0 नहीं होता है। ठीक है, बराबर था तो हम काट दिए उसको, यानी कि 0 नहीं होता है, यानी Q बराबर 0 नहीं होगा। अब समझिए पहला आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे हम इसमें बताएंगे कि परिमेय संख्या में कौन आएगा, जैसे 1/2। ठीक है, जैसे 1/2 यानी 1 क्या है, अंश है 1, और हर क्या है 2 है। वैसे बोलेंगे कि 3/5, 3/5 बोलेंगे। अंश कौन है तो बोलिएगा 3 है, और Q कौन है यानी हर कौन है तो 5 है। हम बोलेंगे P बराबर कौन है तो बोलिएगा 3 है, और Q बराबर क्या है 5 है तो 5 बोलिएगा। यानी ये कैसा है, भिन्न के रूप में है, यानी बट्टा के रूप में है, यानी ऐसा रूप में है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम बोलेंगे 2 क्या है तो बोलिएगा परिमेय संख्या है। कैसे देखिएगा, अंश क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि P बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और हर क्या आ रहा है, नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। कोई भी अंक का नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, और Q बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यानी कि P/Q के रूप में है, यानी कि क्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को बाबू हम कभी भी रूट में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, हम परिमेय संख्या को, ये 1 नंबर हो गया और ये क्या हो गया 2 नंबर समझिए। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को रूट में नहीं लिखते हैं, रूट में नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, यानी ऐसे रहेगा, यानी कि हम क्या बोलेंगे, √2/4। तो देखिए ये P/Q के रूप में है, बाकी यहाँ का आ जा रहा है, रूट आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ बोलेंगे कि √3/2। तो देखिए ये P/Q के रूप में है, P बराबर क्या है √3 है, और Q बराबर क्या है 2 है। P/Q के रूप में है, बाकी क्या आ रहा है, इसमें रूट आ जा रहा है, तो ये क्या है, परिमेय। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि रूट में नहीं लिखते हैं, तो यानी कि ये क्या है, परिमेय नहीं है। ठीक है, ये परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। ठीक है, रूट में हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको हम रूट में लिखते हैं। देखिए इसमें एक ही समझना है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको रूट में हम लिखते हैं, इसको रूट में लिखते हैं बस। यानी √2 हो गया, रूट कितना हो गया 7 हो गया, √6 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय है। कैसे तो बोलिएगा कि भैया नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और P/Q के रूप में है, तो परिमेय होना चाहिए, तो नहीं। देखिए यहाँ रूट में नहीं लिखते हैं, यानी परिमेय संख्या को रूट में लिखते हैं, तो रूट में नहीं लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, लिखते हैं, तो रूट में इसको लिखा जा रहा है ना,
√2, √7, √6, ठीक है। यानी P बट्टा Q के रूप में है, बाकी क्या है रूट में है, √7 है, √6 है, ठीक है, जो कि नहीं टूटेगा, ठीक है। हम यही बोलेंगे कि √4 परिमेय है कि अपरिमेय, तो कहिएगा कैसे इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए √4, तो पहले √4 को तोड़िए, तो 2 × 2 कितना आएगा हम लोग का, 2 आएगा, 2 आया, और बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि P बट्टा Q के रूप में आ रहा है, यानी ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, अपरिमेय, ये क्योंकि ये टूट नहीं रहा है। उसी तरह बोलेंगे √5 नहीं टूटेगा, ठीक है। ये सब क्या है, अपरिमेय। तो आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए हम आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है, बोला है कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, इसमें पूछा है परिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें परिमेय संख्या को बताना है, ठीक है। आपको हम पीछे परिमेय अपरिमेय के बारे में बता दिए थे। तो परिमेय संख्या है तो क्या है, √2 है, तो √2 हम क्या बोले थे कि परिमेय संख्या रूट में नहीं होता है, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है। पहला नंबर सी में चलिए, तो √3, तो √3 क्या, तो √3 नहीं ना टूट रहा है, तो √3 नहीं टूट रहा है और रूट में नहीं रहता है, यानी कि ये भी नहीं है, ये अपरिमेय है। ये क्या है, 1 बट्टा, तो एक तो P है, एकदम क्लियर हो रहा है। Q बराबर रूट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो Q का आ रहा है तो रूट में आ रहा है ना, ये भी क्या है, अपरिमेय। अब देखिए ये परिमेय है, कैसे है, तो देखिए √9 है ना, 9, तो √9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, √9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 हम लोग का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। यानी क्या है, ये क्या है, परिमेय है। तो 3, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 9 है तो 3 × 3 करेंगे, और 2 को एक जैसा रहता है रूट का अंदर, तो 1 को बाहर कर देते हैं, तो ये P बट्टा Q के रूप में है, तो P बट्टा Q के रूप में है, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यानी ये क्या है, हम जब बोल रहे थे क्या, परिमेय संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखते हैं, जो कि है यहाँ पर, ये यानी कि ये वाला नहीं होगा, अपरिमेय बोला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय, ठीक है। ये देखिए 1 बट्टा 3, ये देखिए P बट्टा Q के रूप में है, तो है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है, अपरिमेय बोला है। 1 बट्टा √4, तो 1 बट्टा रूट बोला है क्या, 4, तो √4 को पहले तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं रूट के अंदर 2 को एक जैसा रहता है, 1 को बाहर करते हैं, तो 2 को एक जैसा है तो 1 को बाहर होगा, 1 बट्टा 2 यानी कि P बट्टा Q के रूप में है, ये भी नहीं होगा, यानी √5, तो √5 को हम तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, तो √5 का है, अपरिमेय संख्या है, यानी जो नहीं टूटेगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो टूट जाएगा वो क्या है, परिमेय संख्या है। जो P बट्टा Q के रूप में लिखाएगा, जो P बट्टा Q के रूप में लिखाएगा वो क्या है, परिमेय संख्या है। जो P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखाएगा और रूट में रहेगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग आगे सिद्ध करने के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में, ठीक है।